हेलो दोस्तों। एक बात के बारे में बात करनी थी और ये बात है वो बात जो आप में से कई लोग कई बार उठाते रहते हैं। ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई है पर ये दूसरे फॉर्म्स में भी आती है, इसीलिए मैंने सोचा इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि इवन दो मैं इसके बारे में एक दो बार पहले बात कर चुका हूँ, आई कैन टोटली सी कि हर बार भारत के पॉलिटिकल पटल पर पॉपुलर कॉन्शियसनेस में कोई इवेंट या कुछ हो रहा होता तो कोई ना कोई ये बात ज़रूर उठाएगा। और मैं इसके बारे में एक बार एक्सप्लिसिटली क्लियरली एक वीडियो बनाना चाहता था जिसका इस्तेमाल मैं बार बार कर सकूं आने वाले दिनों में जब भी कोई इस बात को उठाता है। सो जो स्पेसिफिक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है, किसी ने एक कमेंट डाला किसी वीडियो पर मेरे, और उसमें कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर बात करो। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये पोलाइटली कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, कुछ लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक पर बात क्यों नहीं करता तू इस प्रकार के टोन में, और वगैरह वगैरह। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर मेरी क्या राय हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मेरी राय ये है कि ये सरकार सही है और सोनम वांगचुक गलत है? ऑब्वियसली नॉट। You know who I am, you know my work, but you still ask me to clarify my views on a matter जिसके ऊपर मेरे views extremely clear already हैं, even though I have not said it. So ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक डीपर कारण है, और वो कारण क्या है मैं उसके बारे में बात करूँगा, पर पहले उससे पहले एक सिंपल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर मैं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर एक वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो में तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बोलूँगा ऐसा जो कि ऑलरेडी सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोल चुके हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्या ऐड कर सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में जो लोग पहले से बोल नहीं चुके हैं? लोग पहले से बोल चुके हैं कि इस भूख हड़ताल की वजह से सरकार नहीं हटेगी, सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ पर ख़तरा है, और ये सरकार निकम्मी है और निष्ठुर है, और इस सरकार के साथ डील करने के लिए भूख हड़ताल सही तरीका नहीं है, वगैरह वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि तुम मेरी राय नहीं जानना चाहते। मुझे लगता है कि जब कोई कहता है कि इस टॉपिक पर या किसी भी पॉपुलर टॉपिक पर बात करो तो वो एक्चुअली सिर्फ कंटेंट देखना चाहता है एक ऐसे टॉपिक पर जिसके साथ वो इमोशनली रेजोनेट कर रहा है। द सैड न्यूज़ इज़, एंड आई नो दिस माइट not satisfy some of you, but the sad news is that सोनम वांगचुक पर वीडियो बनाकर कुछ नहीं होगा। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल या उसी प्रकार का कोई और इशू, इस पर वीडियो बनाकर कुछ नहीं होगा अगर इंटेंशन है इस सिचुएशन को सुधारना। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारिता मैटर नहीं करती। जो वीडियो तुम्हें खबर दिखाते हैं कि ये हो रहा है, और अगर तुम चाहो तो तुम उस पत्रकार के ओपिनियन में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, वो भी वैलिड है। पर 2 दर्जन लोग एक ही चीज़ पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालकर कोई भला नहीं कर रहे हैं, और इससे एक बुरा भी हो रहा है, और उस बुरे के बारे में बात करूंगा थोड़ी देर बाद। तुम मुझसे इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नया बताऊंगा। तुम इस बारे में वीडियो नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर मेरा कोई और पर्सपेक्टिव होगा। इसके ऊपर और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है भाई? ये मैटर सिंपल है। ये सरकार कुछ गलत कर रही है, उस गलत के ख़िलाफ़ लोग अपोजिशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में एक जाने माने सोशल वर्कर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल की वजह से उनकी ज़िंदगी पर ख़तरा बनाया है। कोई भी उल्लू का पट्ठा ये बता सकता है कि इस सिचुएशन में तुम एक ही पोजीशन ले सकते हो, और तुम लोगों को पता है कि मेरी पोजीशन क्या होगी इसके ऊपर। बावजूद इसके तुम चाहते हो कि मैं साफ़ करूं एक वीडियो बनाकर कि मेरी पोजीशन क्या है। क्लियरली ये इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उत्सुक हो। मैं तुम्हें क्या नया इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं जो तुमने ऑलरेडी 25 वीडियोज़ में नहीं दे रखा है? यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ ट्राइबल अफिलिएशन चल रही है। तुम चाहते हो कि मैं और कोई भी कंटेंट क्रिएटर जिसको तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे सामने साबित करे कि वो अब भी तुम्हारे साथ है। एंड फ्रैंकली आई हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन दिस, क्योंकि मुझे इसके पीछे जो गहरा अंधेरा है वो दिख रहा है। और अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो देखते रहो, मैं बताता हूँ वो गहरा अंधेरा क्या है। इंटरनेट पे पहले वीडियो आते थे जिनका
नेचर था, इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन। और एक लंबे समय से जो वीडियो इकोसिस्टम है वो इससे दूर जा चुका है। अब लोग वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं देखते, और ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के लिए देखता हूँ, एजुकेशन के लिए देखता हूँ, चीज़ों को सीखता हूँ। पर हमारा जो वीडियो इकोसिस्टम है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी हैं, वो ये सब प्रदान नहीं करते। वो आपको कोई चीज़ सिखाते नहीं हैं, वो मोस्टली आपके सामने ड्रामा रखते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल सस्टेनेंस के लिए अब वीडियोस के ऊपर निर्भर हैं। आप किसी कंटेंट क्रिएटर को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, कई लोग अब भी अच्छा काम कर रहे हैं और नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, ये लोग पत्रकार हैं। पर कई लोग एक्चुअली पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो बस एक चीज़ देख रहे हैं, इस टॉपिक में लोगों को इंटरेस्ट है, इसके ऊपर कुछ बना कर डाल दो। और वो जो कुछ बना कर डालते हैं उसमें अक्सर डेप्थ नहीं होती, कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो बस इमोशनल कॉल्स टू एक्शन होते हैं। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इस पर लाइक ठोकिए, शेयर बटन मारिए वगैरह वगैरह। और इस सब के अलावा उन वीडियोस में और कुछ होता नहीं है। सोच कर बताओ, इस इशू पर अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो क्या होगा? क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे? क्या सरकार अपनी टैक्टिक्स को बंद कर देगी? क्या इस करप्ट सिचुएशन में कोई सुधार आएगा मेरे वीडियो बनाने से? नहीं, इनमें से कोई चीज़ नहीं होगी। इससे बस एक चीज़ होगी, और वो ये है कि तुम्हारे मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी स्क्रीन पर मुझे देखकर जो वो बोल रहा होगा जो तुम चाहते हो कि बोला जाए। और ऑनेस्टली आई डोंट केयर हाउ यू फील अबाउट थिंग्स, बिकॉज योर फीलिंग्स आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड देर इज़ एन इवन डार्कर साइड टू दिस, और वो डार्कर साइड है एक फॉल्स बिलीफ। और वो फॉल्स बिलीफ है कि इंटरनेट पे वीडियो बना के इंटरनेट पर एक दूसरे को इमोशनल करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं, असली दुनिया में प्रोटेस्ट करके, अपनी जान को ख़तरे में डालकर। इंटरनेट पर पॉलिटिकल कंटेंट भी एक बड़ी हद तक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह गया है, जिसे तुम देखते हो ताकि तुम्हारे मन को थोड़ी सी शांति मिल जाए। जब तुम इंटरनेट पर वीडियो बनाकर डालते हो किसी टॉपिक पर, तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए लोगों के सामने कोई नई चीज़ लाना, कोई नया आइडिया लाना, या उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन देना, या उन्हें कोई नई चीज़ सिखाना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है और तुम सिर्फ लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके, जाने में या अनजाने में, कुछ लोग अनजाने में भी कर रहे हैं, अगर तुम लोगों को सिर्फ इमोशनली मैनिपुलेट करके लाइक्स बटोरते हो, व्यूज़ बटोरते हो और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो, तो तुम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो। और अगर तुम ऐसे ऑडियंस मेंबर हो जो एक कंटेंट क्रिएटर से एक पीस ऑफ कंटेंट सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि उसके मन को शांति मिल सके, तो भी तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। इससे बस एक कल्चर को बढ़ावा मिलता है, और वो कल्चर है अटेंशन इकोनॉमी वाला कल्चर। लुक, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एंटरटेनिंग यू, आई डू मेक एंटरटेनमेंट, बट आई वुड रादर बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं ये ढोंग नहीं करना चाहता कि जो मैं बनाता हूँ वो एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं ये ढोंग नहीं करना चाहता कि जो मैं बनाता हूँ वो सोशल वर्क है, बिकॉज इट इज़ नॉट। इट टेक्स अ लॉट मोर देन दैट टू ब्रिंग रियल चेंज, एंड देर आर रियल पीपल डूइंग रियल वर्क इन द रियल वर्ल्ड। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो किसी टॉपिक के ऊपर आवाज़ उठाए तुम्हें शांत करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है या कोई ऐसा एस्पेक्ट है इस सिचुएशन का जिससे तुम अवगत नहीं हो अब तक, तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए। और ये तुम बाय द वे तुम वीडियो बनाकर भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास भी यूट्यूब है, यूट्यूब फ्री है, तुम वीडियो नहीं बना रहे, तुम किसी से कह रहे हो प्लीज़ इस पर वीडियो बनाओ ताकि मैं देखूं और मुझे अच्छा लगे। इस समस्या को समझो, और समझो कि तुम्हें इस प्रकार की ट्राइबल एफिलिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक तरफ पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, और दूसरी तरफ है कंटेंट। कंटेंट इज़ नॉट जर्नलिज्म एंड जर्नलिज्म इज़ नॉट कंटेंट, इवन दो हम लोग अक्सर इन दो चीज़ों को आजकल कंफ्यूज कर रहे हैं। जर्नलिज्म है लोगों के सामने खबरें लाना, लोगों को वो बताना जिसको जानना उनके लिए ज़रूरी है। कंटेंट है लोगों के सामने कुछ डालना ताकि वो तुम्हारी तरफ देखें, ताकि वो तुम्हारे वीडियोस पर लाइक करें और तुम्हारे वीडियोस को शेयर करें। ऐसा करने के कई तरीके इंडियन इंटरनेट पर और ग्लोबल इंटरनेट पर चल रहे हैं, और मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हम एक इन्फॉर्मेशन के अभाव वाले ऑनलाइन इकोसिस्टम में जी रहे हैं, और इसका सबसे बुरा एस्पेक्ट ये नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका सबसे बुरा एस्पेक्ट ये है कि हम लोग भूल चुके हैं कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होती क्या है। और जब हमें ये नहीं पता होगा कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है, तो हम हर पीस ऑफ कंटेंट को इन्फॉर्मेशन या जर्नलिज्म या पब्लिक गुड समझ लेते हैं। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की ट्राइबल एफिलिएशन वाली प्रॉब्लम को जन्म देती है और सस्टेन करती है। टीवी पर हमने इसका एक स्वरूप देख रखा है, यह है अटेंशन इकोनॉमी। कोई खबर होती नहीं है, फिर भी बार बार किसी चीज़ पर पॉइंट करके, दोस्तों ये देखिए, लाल सर्कल बनाकर, लाल एरो बनाकर 15 मिनट 20 मिनट पूरा दिन एक 4 सेकंड का वीडियो क्लिप चलाया जाता है। दैट्स नॉट इन्फॉर्मेशन, दैट्स कंटेंट। एंड फॉर सम रीज़न जैसे जैसे टीवी का अंत हुआ, टीवी न्यूज़ का अंत हुआ, हो रहा है, होना नहीं चाहिए, इसके ऊपर अलग से बात कर रखी है। जैसे जैसे टीवी मीडिया का अंत हुआ, यही कंटेंट कल्चर अब ऑनलाइन इकोसिस्टम में भी आ चुका है। एक्चुअली ऑनलाइन इकोसिस्टम में पहले से था, पर अब ये एक विकराल रूप ले चुका है, जहाँ पे आपको अपने यूट्यूब होम पेज पर ढूंढ ढूंढ कर शायद 1 या 2 वीडियो मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली कुछ ऐसा बता रहे होंगे जो आपको पहले से नहीं पता था या जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ माइंडलेस कंटेंट है, जो कि डिज़ाइन की गई है फ्रॉम द ग्राउंड अप, फ्रॉम थंबनेल टू ओपनिंग सेंटेंस टू द वीडियो एडिटिंग स्टाइल टू द वे द presenter speaks. It is all designed to keep you hooked and addicted and thinking that you're getting value out of it. You are getting value out of it, and that value is entertainment. It's nothing else. इंटरनेट की एकमात्र करेंसी अब अटेंशन बन चुका है। इंटरनेट के कुछ कोने हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन वैल्यू अब भी परसिस्ट कर रही है, और मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं इस प्रकार की अटेंशन मंगरिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनम वांगचुक के बारे में किसी को वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक ऑडियंस मेंबर हैं जो कि सोनम वांगचुक सिचुएशन या उसका इक्विवेलेंट किसी भी सिचुएशन पर 25, 30, 50, 100 वीडियो देख चुके हैं, तो आपको इस माइंडसेट से लड़ना चाहिए कि इन 100 वीडियोस से कुछ ऐसा हो रहा है जो उस पहले वीडियो से नहीं हुआ था। सोच के देखो और इवैल्यूएट करो अपने आप को, और पूछो कि तुम्हें इस प्रकार की ट्राइबल एफिलिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि एक टॉपिक पर 100 वीडियो देखकर तुम कुछ अचीव कर रहे हो, कि तुम समाज में एक्चुअली कोई बदलाव ला रहे हो। जब तक हम इस प्रकार की माइंडलेस कंटेंट क्रिएशन को सोशल वर्क का इक्विवेलेंट मानते रहेंगे और जेन्युइन ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स का रिप्लेसमेंट मानते रहेंगे, तब तक ये समस्या कहीं नहीं जाएगी। और इस समस्या का एक और विकराल रूप ये होगा कि हम लोग मार्क ज़करबर्ग और इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स या ओनर जो हैं, इलॉन मस्क वगैरह, इनको अमीर बनाते रहेंगे। हमें लगता रहेगा कि दी ओनली वे टू सेव डेमोक्रेसी इज़ टू मेक इलॉन मस्क रिचर एंड टू मेक मार्क ज़करबर्ग रिचर। और जाने से पहले क्लियर कर देता हूँ एक और बार, क्योंकि कोई ना कोई ये ज़रूर कमेंट में पूछेगा, मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ। मैं उनके साथ हूँ अगर वो भूख हड़ताल तोड़ना चाहें तो, और मैं उनके साथ हूँ अगर वो भूख हड़ताल ना तोड़ना चाहें तो भी। और वो जिस कारण से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, मैं उसमें भी उनके साथ हूँ। मुझे लगता है वो एक अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो उनको सपोर्ट करता है, उनकी पेन को देखकर दुख महसूस कर रहा है, वो भी अच्छा इंसान है। पर टू कोट वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, टेरी प्रैचेट, just because you are a good guy doesn't mean you have to be stupid. Thank you for watching. I'll see you next time.